नमस्कार, आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज और फटाफट से आपको खबरों का हाल बता देते हैं। तो आज आपको पहली खबर बताते हैं। LAC लाइन ऑफ एक्यूरेसी ऑफ कंट्रोल पर हिंसक झड़प, भारत के 3 जाबाज शहीद, 5 चीनी सैनिक भी ढेर। भारत और चीन के बीच पिछले काफी वक्त से लद्दाख में जारी विवाद अब और भी गहरा हो गया है। सोमवार रात को दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई है। इस झड़प में भारतीय सेना के अफसर और 2 जवान शहीद हो गए हैं। ये घटना तब हुई जब सोमवार रात को गलवान घाटी के पास जब दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद सब कुछ सामान्य होने की स्थिति आगे बढ़ रही थी, उसी दौरान LAC पर हिंसक झड़प सामने आई। इसके बाद अब आपको खबर बताते हैं कि चीन सीमा पर जवानों की शहादत, विपक्ष ने मोदी सरकार से जवाब मांगा है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी के पास हिंसक झड़प हुई है। इस झड़प में भारतीय सेना के 1 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। पिछले काफी लंबे वक्त से लद्दाख में जारी तनाव के बीच अब मामला गंभीर होता नजर आ रहा है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी के पास हिंसक झड़प हुई है। इस झड़प में भारतीय सेना के 1 अफसर और 2 जवान फिलहाल शहीद हो गए हैं। पिछले काफी लंबे वक्त से ये तनाव का मामला आगे बढ़ रहा था, अब ये मामला और भी गंभीर होता जा रहा है। इसके बाद खबर बताते, तमिलनाडु में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 10% नीट आरक्षण को मंजूरी। यानी मुख्यमंत्री EK पलानिसामी की अध्यक्षता में तमिलनाडु मंत्रिमंडल ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 10% यानी 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। जिन्होंने नीट की परीक्षा पास की है, राज्य मंत्रिमंडल की ओर से यह मंजूरी सोमवार को मिली। राज्य सरकार इस फैसले को इस एकेडमिक वर्ष से ही लागू करने की कोशिश कर रही है और इसलिए आने वाले हफ्तों में अध्यादेश लागू होने की संभावनाएं भी हैं। इसके बाद खबर बताते हैं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कोरोना रिपोर्ट आई है नेगेटिव, फिलहाल हालत स्थिर। तो ये खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कोरोना वायरस की रिपोर्ट फिलहाल नेगेटिव आई है। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत अभी स्थिर है, हालांकि उन्हें अभी भी बुखार है। सत्येंद्र जैन को तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत के बाद दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिल्ली में कोरोना वायरस के 42,000 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके। इसके बाद खबर लखनऊ से, लखनऊ में एक साथ मिले 24 नए मरीज। प्रदेश में कुल 14,146 लोग संक्रमित। राजधानी लखनऊ में आज 24 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। इनमें से 19 PAC के जवान हैं। CM हेल्पलाइन के 4 कर्मचारी और शहादतगंज निवासी 1 युवक शामिल है। हेल्पलाइन के कुछ लोगों की रिपोर्ट शाम को आएगी। उधर लोहिया संस्थान के होल्डिंग एरिया में 1 मरीज पॉजिटिव पाया गया है। मरीज के आसपास बेड पर रहने वाले दूसरे मरीज और होल्डिंग एरिया में कार्यरत 4 रेजिडेंट की जांच कराई जाएगी। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश, प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप लगातार विजडम इंडिया के साथ जुड़े रहें। 90 स्पेशल स्टडीज प्रोग्राम assures you for confirmed selection in MBBS course at any government medical college. Fee is payable after selection only. For more details, call to 9821992903 or visit our website www.neat90.com.